पहले हमारे नायक की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसका पुनर्जन्म बॉक्सो नाम की एक वेंडिंग मशीन के रूप में हुआ था और वह अब झील में फंस गया है, हिलने डुलने में असमर्थ है। उसे पता चलता है कि वह अब एक काल्पनिक दुनिया में है और उसे एक बैरियर का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त है। इस बीच उसे पता चलता है कि वह एक पॉइंट सिस्टम पर काम करता है और वह अपना सामान बेचकर पॉइंट हासिल कर सकता है। अंततः उसे लैमीज नाम की एक लड़की मिलती है जो सोचती है कि उसका खाना स्वादिष्ट है और वह एक मौलिक तरीका ढूंढती है जिसके द्वारा वह उसके साथ बातचीत कर सकती है। अंक उसे उन उत्पादों को समायोजित करने की क्षमता भी देते हैं जो वह बिक्री के लिए पेश करता है, साथ ही नई प्रतिभाओं को उजागर करता है। उसके पास ताकत का उपहार है, इसलिए वह उसे वापस शहर में ले जाती है। लैमीज उसे शीर्ष दुनिया में अपने आविष्कारक मित्र को दिखाना चाहती है, लेकिन उन्हें ट्रांसफर सर्कल के लिए भुगतान करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है। शहर के लोग बॉक्सर को तुरंत पसंद करते हैं क्योंकि वह जो चीजें बेचता है वह उन सभी चीजों से अलग है जो उन्होंने पहले कभी देखी थीं। बॉक्सर के साथ चीजें जारी रहती हैं। जब एक भालू उसके पास आता है तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भालू हंटर्स एसोसिएशन का प्रमुख है। वह बॉक्सों को देखकर आश्चर्यचकित था और वह मदद मांगने आया था। वह उन्हें बताता है कि वे जा रहे हैं फ्रॉग मॉन्स्टर के बेस पर हमला करने के लिए और वह चाहता है कि वे उनके साथ आएं। लैमीज को समझ में नहीं आता कि वह बाको को क्यों लाना चाहता है जो लड़ नहीं सकता, लेकिन निदेशक का कहना है कि चलते फिरते गर्म खाने के लिए तैयार भोजन बनाने की उसकी क्षमता बहुत मददगार होगी शिकारियों से और वह उन्हें सुरक्षित रखने का वादा करता है। लैमीज निश्चित नहीं है, लेकिन बॉक्सो सोचता है कि मेंढक राक्षसों की अनदेखी करने से शहर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह जाने के लिए सहमत हो जाता है। 3 दिन बाद वे चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि मेंढक सांस ले रहे हैं, इसलिए उनकी असामान्य रूप से बड़ी संख्या है। निदेशक का कहना है कि वे अपने गांव में ट्रांसफर सर्कल की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि यह कालकोठरी के अंदर और बाहर आने की कुंडी है। इस बीच शहर के शिकारियों का भी एक समूह है, शिकारियों को मिसफिट्स कहा जाता है, जो इस छापेमारी में शामिल होकर कुछ पैसे कमाने के लिए उत्साहित हैं। जब शिकारी आराम करने के लिए रुकते हैं तो लैमीज बॉक्सों को नीचे रख देती है। सदस्यों में से एक उसके पास आता है और उससे कहता है कि वह इतनी चिंता न करें क्योंकि वे उनकी रक्षा के लिए वहां हैं। वह देखना चाहता है कि बॉक्सो और लैमीज उसे बताते हैं कि उसके साथ क्या करना है। आदमी इसे आजमाने का फैसला करता है। वह एक नींबू चाय चुनता है और इसे पैक करने के तरीके से खुश होता है। जब आदमी पीने की कोशिश करता है तो उसे यह पसंद आता है। वह आश्चर्यचकित होता है और वह जानना चाहता है कि सब कुछ कहाँ से आता है। लैमीज उसे बताता है कि बॉक्सो बस खुद को भरता रहता है। वह आदमी और भी अधिक दिलचस्पी लेता है, इसलिए वह अपने वाइस कैप्टन फिलमैना को बुलाता है। वह उसे कैप्टन कैरी ऑयल कहती है, जो बॉक्सो को आश्चर्यचकित करता है जब उसे पता चलता है कि वह बॉस है। कैरियोल का कहना है कि थेल्मा जादुई उपकरणों में विशेषज्ञ है, इसलिए वह उससे पूछता है कि वह बॉक्सो के बारे में और क्या जानती है। वह उसे देखती है, लेकिन उसे उससे कोई जादू महसूस नहीं होता है। इसके बजाय वह कहती है कि वह एक ब्लॉक की तरह दिखता है। लोहे का कैरिल इस बारे में बात करता है कि वह कैसे जादुई तरीके से खुद को फिर से भर लेता है। वह सोचता है कि वस्तुएं दूसरी दुनिया से आ सकती हैं। फिल्मिना का कहना है कि यह आशीर्वाद की शक्ति हो सकती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह संभव है। कैरी ऑयल को लगता है कि यह अजीब है, लेकिन वह सिर्फ खुश होना चाहता है कि वह वहां है। निर्देशक उन्हें बताता है कि वे रात के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं और बॉक्सो को लगता है कि यह उसके लिए चमकने का मौका है। हर कोई उससे खरीदारी करने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है और हम देख सकते हैं कि वह इस पर कप नूडल्स भी बेच रहा है। यात्रा हर किसी को यह पसंद है और बॉक्सो की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो देखने में ऐसी लगती है कि उसका पेट बड़ा है। जब लैमीज ने उसे जाना तो उसने अपना नाम शुई बताया। बाद में उस रात निर्देशक उनसे मिला और उसने लैमीज को बताया कि मेंढकों का अड्डा लगभग 3 घंटों दूर है। वह उससे कहता है कि वह कैंप में रह सकती है या शिकारियों के साथ युद्ध के मैदान में जा सकती है, इसलिए उन्होंने लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन वे मेंढक शिविर में पहुंचे, लेकिन वहां कोहरा था और उन्हें वहां पहुंचने के लिए कीचड़ से गुजरना पड़ा। जब निर्देशक हमला कहते हैं
तो हम देखते हैं कि निशानेबाज मेंढकों को मार देते हैं और फिल माइनिंग ने उनमें से 3 को एक साथ मारने के लिए पानी के जादू का उपयोग किया। ऑयल बैरियर देखकर चौंक जाता है और लैमीज का कहना है कि यह बॉक्सों की शक्ति होनी चाहिए। इससे कैरी ऑयल की बॉक्सों में और भी अधिक रुचि हो जाती है, लेकिन बॉक्सों को लगता है कि वह खतरनाक हो सकता है। फिल्मिना ने उन्हें बताया कि लैमीज और बॉक्सों को सुरक्षित रखना उनका काम है। कैरी ऑयल अधिक पैसा कमाना चाहता है और कहता है कि वह उन सभी को बोनस दे सकता है। फिल्मिना का कहना है कि यह लैमीज पर निर्भर है कि उसे क्या करना है। कैरी ऑयल लैमीज से उनके साथ जाने के लिए विनती करता है और लैमीज शिकारियों की मदद करने में प्रसन्न है। निर्देशक को लगता है कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि मेंढक राजा उठ खड़ा हुआ है और बॉक्सो यह कल्पना करने की कोशिश करता है कि यह कितना जोखिम भरा हो सकता है। निर्देशक ने इसे हराने के लिए कैरी ऑयल से मदद मांगी और कैरी ऑयल ने लैमीज को घायल शिकारियों के इलाज और उन्हें खिलाने में मदद करने के लिए पीछे रहने के लिए कहा। एक संदिग्ध व्यक्ति बॉक्सो के पास आता है। बॉक्सो को पता चला कि वह आदमी उसका पैसा चाहता है, इसलिए वह उसे एक मुफ्त पेय देता है। जब वह आदमी इसे लेने की कोशिश करता है तो बॉक्सो गर्म सूप से उसका हाथ जला देता है। बॉक्सो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन आदमी उसे पीटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लैमीज ठीक समय पर वापस आती है और उसे बाहर निकालती है और उसे पकड़कर रखती है। इस बीच कुछ दूरी पर कुछ ऊपर होता है और अचानक मेंढक राजा प्रकट होता है। गन पर बॉक्सो को रख दिया, लेकिन सुअर हिलने से बहुत डर रहे हैं। लैमीज ने उन्हें जाने दिया, जिससे शिकारियों को आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रही है। लेकिन वह अंततः अपनी ताकत से वैगन को खींचने की कोशिश कर रही है और वह अपना आकार बदलने की क्षमता खरीदता है, जो उसे एक कैंडी मशीन में बदल देता है और फ्रॉग किंग उसके पास आता है। शूटर सोचता है कि उसे तोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन लैमीस बताती है कि बॉक्सो अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। बॉक्सो मदद नहीं कर सकता, लेकिन चोर जाग जाता है और फ्रॉग किंग को देखता है। वह मरना नहीं चाहता, इसलिए वह जाने देने के लिए कहता है। वे कोक का उपयोग करके सीधे मेंढक की आंखों में मार देते हैं। कैरी ऑयल और निर्देशक समय में पीछे जाकर मेंढक राजा को मारने में सक्षम हैं। वे सभी एक पार्टी करते हैं और निर्देशक ने लैमीज से उसे खतरे में डालने के लिए माफी मांगी। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए बॉक्सो को भी धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि उनका काम खत्म हो गया है। इसके साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप सभी वीडियो का आनंद लेंगे। मत भूलना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।